क्या फार्मासिस्ट का काम डिस्पेंसिंग है सिर्फ? आप जब भी किसी फार्मासिस्ट से पूछें तो वो आगे से ये जवाब देता है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ डिस्पेंसिंग करना है और लॉग बुक मेंटेन करनी है और टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्या यही काम है? 5 साल आपने इसलिए पढ़ा है कि आप सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करें? ये तो कोई भी कर सकता है। फार्मासिस्ट का काम बहुत बड़ा है और ये वो काम फार्मासिस्ट के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ये 5 साल जो आपने पढ़ा है उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहचाने। अब मैं लेट सपोज एक फार्मासिस्ट, जब एक पेशेंट आया फार्मासिस्ट के पास फार्मेसी पे, तो वो आके कहता है कि मुझे दान का दर्द है लेकिन मुझे पेनाडॉल एक्स्ट्रा ही चाहिए। और अगर आम बंदा होगा वो उठा के देगा कि अगर वो वैसे ही जनरली उसने पूछ लिया कि हाँ यार मुझे दान का दर्द है, मुझे कोई मेडिसिन दो, उसने पेनाडॉल एक्स्ट्रा ही उठा के देनी है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। लाइक अगर एक फार्मासिस्ट होगा और पेशेंट ने मांगा कि पेनाडॉल एक्स्ट्रा दो, तो वो उसको समझाएगा कि पेनाडॉल एक्स्ट्रा ठीक नहीं है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि फार्मासिस्ट का काम क्या है। तो वो क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है, इसके अंदर कैफ़ीन है और कैफ़ीन मैग्नीशियम और कैल्शियम को खींच के निकालता है बॉडी में से। लाइक थोड़ा थोड़ा करता है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि एक टैबलेट के अंदर इतनी कैफ़ीन है। लाइक लेट्स सपोज कि एक कप चाय के अंदर 23 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है, 22-23 मिलीग्राम। तो अगर 3 कप चाय होगी तो एक गोली में जितनी कैफ़ीन है पेनाडॉल एक्स्ट्रा में, उतनी 3 प्याली चाय में होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा अगर इतनी मिकदार में कैफ़ीन लेगा तो ऑलरेडी उसके दान जो है ना, दान का दर्द यूजुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, जो कि और मतलब विटामिन सी और कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व हैं। तो अब अगर उसको ये प्रॉब्लम होगी तो आप अगर उसको पेनाडॉल एक्स्ट्रा देंगे जैसे वो खुद तजवीज़ करे, किसी ने उसको बताया, तो प्रॉब्लम मज़ीद काज नहीं करेगा। यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम आता है कि वो पेशेंट को गाइड करे कि नहीं आपने ये नहीं लेनी, आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको गाइड कर सकता है। अब लेट सपोज एक प्रिस्क्रिप्शन आ गई, ये तो चलो ओवर द काउंटर ड्रग की, इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। इस तरह लाइक एक प्रिस्क्रिप्शन आई है, उसमें लिखा हुआ है, मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी। लेट सपोज एक प्रिस्क्रिप्शन आई है आजकल बहुत मोस्ट कॉमनली मैं देखता हूँ, उसमें एजिथ्रोमाइसिन लिखी हुई है एंटीबायोटिक, और साथ में उसको एंटी एलर्जिक लिखी हुई है। दोनों का इंटरेक्शन है। अब वो जाहिर सी बात है फिजिशियन को तो ये चीज़ नहीं पता, ये काम सिर्फ फार्मासिस्ट का है। और अगर कोई लेमैन खड़ा होगा फार्मेसी पे तो कभी भी इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकेगा, वो उठा के दे देगा, बल्कि उसका और ब्लंडर करेगा, पता नहीं क्या चीज़ उठा के दे देगा। ऐसे बहुत सारे ब्लंडर हुए हैं। तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो इस चीज़ को, ड्रग इंटरेक्शन को देखे, आइडेंटिफाई करे, उसको वहीं ठीक करे, करेक्ट करे, या तो फिजिशियन को अगर नंबर उधर मौजूद है उसको कॉल करे कि भाई ये चीज़ आपने गलत लिखी है, उसको गाइड करे। ये काम फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट ये जो उसको बताएगा ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, फिजिशियंस डोंट नो। अच्छा, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज एक वो पेशेंट है जिसने हमारे सामने भी इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं, किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया, अब उसको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने एक लिब्रेक्स की भी मिसाल दी थी, मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब होती है, और उस बंदे के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसको पता नहीं चल रहा कि मुझे क्यों हो रहा है। ठीक है, वो बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ कर रहा है लेकिन उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। वो साथ में ये कहता है कि भाई मैदे का मुझे मसला था लेकिन अब वो ठीक हो गया। उसको लिब्रेक्स सिंपली दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई, आप ज़रा वो भी देखें, डिटेल में उस चीज़ के बारे में मैंने गाइड किया हुआ है। तो अगर फार्मासिस्ट होगा इस चीज़ के बारे में जानता है वो कि लिब्रेक्स क्या प्रॉब्लम काज कर दी है, क्या साइड इफेक्ट है उसका, तो वो भी इसलिए उसे कहेगा कि स्टॉप इट। ठीक है, इस तरह और भी मेडिसिन है जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो ये पेशेंट्स ही गाइड करता है। लेट सपोज एक बंदा है जिससे वो ले रहा है, क्या कहते हैं, लिसिनोप्रिल ले रहा है, ठीक है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो फॉर एग्जांपल उसको खांसी हो गई है, ठीक है, तो वो अगर एक लेमन बंदा बैठा है तो उसको तो नहीं पता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, खांसी क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं यार मेरी खांसी जा ही नहीं रही है, और वो उसको जाहिर सी बात है जब तक फार्मासिस्ट नहीं होगा, फार्मासिस्ट होगा तो वो पूछेगा कि कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हो, तो पेशेंट बताएगा कि नहीं मैं कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा हूँ, मैं तो इसी तरह कहते हैं यूजुअली। तो आपने फिर उससे बाहर पूछना है दोबारा। ये फार्मासिस्ट का काम है कि आपने लाइक कोई ब्लड प्रेशर या कोई और प्रॉब्लम है तो वो कहेगा ओबियसली है, तो वो फिर कहेगा हाँ। अक्सर ये हमने बहुत देखा है कि वो समटाइम नहीं बताते, फिर बाद में अब जब इस तरह खोजते हैं तो वो बताता है कि हाँ यार मैं इस तरह की मेडिसिन ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की। तो आप पूछेंगे कि कौन सी मेडिसिन, वो बताएगा भाई मैं लिसिनोप्रिल ले रहा हूँ, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि लिसिनोप्रिल वगैरह जो है तो ये कफ जो है तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। लाइक ये मैं एग्जांपल्स मैंने चंद दिए हैं कि ये अंडरस्टैंड करने की बात है। अब कोई बंदा आ गया, उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा, वो फार्मेसी आ रहा है,
तो अगर फार्मासिस्ट होगा और चीज़ों को एक्सेस कर सकता है कि हाँ यार इसको ये मसला है, तो वो उसको उसी टाइम मेडिसिन दे देगा। हाँ, अगर कोई आम बंदा बैठा हो, जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि वो डान के दर्द के लिए उसको मेडिसिन चाहिए, उसने पैराडॉल एक्स्ट्रा उठा के दी थी, तो बेड़ा गर्क हो गया उसका, मजीद और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो वो तो ठीक नहीं होगा, क्यों कैफीन है उसकी, कैफीन की एक रीज़न है। देखें ये सारी चीज़ें हैं कि फार्मासिस्ट को अंडरस्टैंड करना है। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं है, आपने ड्रग इंटरेक्शन को डील करना है, आपने पेशेंट्स को डील करना है, उसको जो रॉन्ग मेडिकेशन होती है उसको ठीक करना है, रॉन्ग डोजेज होती हैं। अब ऐसे पेशेंट मैंने देखे सिर्फ एग्जाम ट्वाइस अ डे ले रहे हैं, 400 mg की ट्वाइस अ डे ले रहे हैं। भाई किस सेंस में ट्वाइस अ डे ले रहे हो, किसने एडवाइस की है? अच्छा, खुद से मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन सबसे डेंजरस है, तो उसको टैकल करना सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है, ये कोई किसी आम बंदे का काम नहीं है। और ये वो फार्मासिस्ट कर सकता है जिसको अपने ड्यूटीज़ का पता हो, जिसके पास नॉलेज हो, क्लिनिकल फार्मेसी का नॉलेज हो। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो वो कहाँ से ये चीज़ें डील कर सकेगा? तो ये मेरी एक एडवाइस है तमाम फार्मासिस्ट से कि काइंडली बुकिश थिंग से, ये जो आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, इस चीज़ से बाहर निकलें कि फार्मासिस्ट का काम टेम्परेचर मेंटेन करना है और लॉग बुक को मेंटेन करनी है। ये आपका काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। वो आपकी ड्यूटी में आता है, ठीक है, लेकिन ये काम तो असिस्टेंट भी कर सकता है। आपकी फिर क्या ड्यूटी हुई? 5 साल आपने क्यों पढ़ा है? मेरा ये सवाल है। ये मैंने सिर्फ चंद चीज़ें बोली हैं, फार्मासिस्ट का काम इससे आगे क्या है? मैंने सिर्फ चंद चीज़ें सिर्फ एक जस्ट समझाने की गरज से बोली है। तो काइंडली यू हैव टू अंडरस्टैंड, फार्मासिस्ट का काम बहुत आगे का है। आपने ये चीज़ अपने अंदर लानी, अपनी ड्यूटीज़ को चेक करना है। फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, दूसरों पे उसको बताना है कि हाँ भाई हमारी नीड क्यों है, कम्युनिटी फार्मेसी में नीड क्यों है हमारी।